Hello friends, myself Mahesh Taylor, PGT Accountancy. Now friends, since last many periods we are continuously doing 8 marks questions specially for admission of a partner. Again, one more topic related to that 8 marks question is hidden goodwill. इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल है. हिडन गुडविल मेरा जो फर्स्ट वीडियो था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, माय फर्स्ट वीडियो, उसमें भी हिडन गुडविल के कंसेप्ट. ये हिडन गुडविल का कंसेप्ट 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन टाइप का था. तो यहाँ ध्यान से पहले क्वेश्चन को रिफर करते हैं, ध्यान दीजिएगा. राजेश एंड रवि आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. मतलब ये इनका ओल्ड रेशियो है. लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स ये बैलेंस शीट है. क्रेडिटर्स 3,85,000, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 20,000, जनरल रिजर्व 20,000, कैपिटल राजेश 2,90,000, Ravi 150, total 4,40,000 capital, and the total of balance sheet 8,65,000. Bank 50,000, stock 1,20,000, prepaid insurance 15,000, debtors 94 minus provision 4, outer column में 90,000, machinery 190, building 350, furniture 50,000. The total is 8,65,000. Now Raman is admitted with following terms. Raman is a new partner, उसको admit किया गया है with following terms. सबसे पहले Raman is introducing capital of 1 lakh rupees, 1,60,000. तो ये न्यू पार्टनर का कैपिटल है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड 5:3:2. न्यू रेशियो इज गिवन means we need to find out sacrifice because new ratio is there, old ratio is there. The formula of sacrifice is old share minus new share. It is decided to value the goodwill on the basis of Raman's share in the profit and the capital contributed by him. अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो और एक बार देख लीजिएगा. उसमें स्पेसिफाई किया है हाउ टू फाइंड आउट हिडन गुडविल. मैंने 3 स्टेप्स बताए थे और उसमें 3 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के सॉल्व किए थे. वेरी फर्स्ट वीडियो हिडन गुडविल प्लीज़ रिफर कीजिएगा, बहुत ईजी रहेगा ये समझना. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड 6,000. फर्नीचर डेप्रिशिएटेड 10%. बिल्डिंग वैल्यूड एट 4 लाख. बिल्डिंग 350 डी है, 4 लाख मतलब 50,000 बढ़ गई. आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ब्रॉट अप टू मतलब बढ़ाना है. 20 है, 20 से 30 करनी है. अप टू मतलब वहाँ तक, तो 10,000 और बढ़ेगा. एन ओल्ड कस्टमर who was written off as bad had promised to pay 2,000 in full settlement of his debt. Friends, अब यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी है. वापस, an old customer who was written off as bad had promised to pay rupees 2,000 in full settlement of his debt. कंट्रोवर्सी इसलिए कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में प्रॉमिस कोई वैल्यू नहीं करता है फ्रेंड्स, करेक्ट. इसलिए दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड. बट एक्चुअली इन 2016 करेक्ट कंपार्टमेंट अकाउंटेंसी पेपर, कंपार्टमेंट में जो अकाउंटेंसी का पेपर था उसमें ये टॉपिक था और वहाँ सॉल्यूशन में इन लोगों ने इसे रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे दिखाया था, राइट. और उतने डेटर्स बढ़ाए थे. डिसमस डेटर्स आर इंक्रीजिंग. तो फ्रेंड्स इट इज़ अप टू यू, राइट. मैं तो इन्हें रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड लेके कर रहा हूँ क्योंकि CBSE ने जो सॉल्यूशन भेजा तो बट नेचुरल है, दे हैव एक्सेप्टेड कि भाई इसने प्रॉमिस किया है तो इट इज़ टू बी कंसिडर लाइक दैट. अगर आप वो नहीं करना चाहे तो आप नोट लिख के आ सकते हो कि एज इट इज़ जस्ट अ प्रॉमिस इट शुड नॉट बी कंसिडर एज ट्रांजेक्शन, सो इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड. ये भी एक्सेप्टेड है. पर मैंने बताया कि 2016 कंपार्टमेंट पेपर, कंपार्टमेंट क्या होता है, जो एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं उसके बाद तुरंत 1 महीने के आसपास एग्ज़ाम होती है, जून जुलाई में. उसमें जो एग्ज़ाम होती है डेट इज़ कॉल्ड कंपार्टमेंट. कंपार्टमेंट में ये एडजस्टमेंट था और उसमें CBSE ने अपने सॉल्यूशन में, याद रखिएगा, CBSE ने अपने सॉल्यूशन में इस 2,000 को करेक्ट रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे इनकम के तौर पे दिखाया था और डेटर्स में प्लस किया था. तो वी आर गोइंग टू गिव द सेम इफेक्ट. ठीक है, ओके. तो प्लीज़ रिफर द क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू क्लीन द क्वेश्चन. Okay,
सो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, ध्यान से एज यूजुअली बनेगा। मैं थोड़ा वर्किंग के लिए बीच में जगह रखा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नीचे से बना रहा हूँ। तीन है राजेश, रवि एंड रमन। रवि भी है, राजेश, रवि, रमन, राजेश, रवि, रमन, ठीक है। एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। फ्रेंड्स, हिडन गुडविल का कंसेप्ट है, आई रिपीट, आई रिक्वेस्ट इनफैक्ट कि माय फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग हिडन गुडविल, प्लीज़ रिफर इट। वेरी फर्स्ट वीडियो, इफ़ यू सर्च जय महेश हिडन गुडविल एडमिशन, आपको अपने आप मिल जाएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझ में आ जाएगा तो एकदम छोटी सी बात है, करेक्ट। नाउ हाउ टू स्टार्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, रमन न्यू पार्टनर है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कैपिटल है उनका? 2,90,000 एंड 150, 2,90,000 एंड 150। उसके बाद ध्यान से फ्रेंड्स, अब हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस और ओल्ड गुडविल इसको ढूंढना चाहिए। कहाँ होगा? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखते हैं, जनरल रिजर्व इज गिवन, व्हाट टू डू विद दैट? डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, दैट रेशियो इज 3:2। राजेश एंड रवि आर द ओल्ड पार्टनर एंड दैट रेशियो इज 3:2। कुछ समझ में नहीं आया तो बैलेंस शीट टू कैपिटल ऑलवेज क्रॉस बाय जनरल रिजर्व। 20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 12,000, 8,000। 20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 12,000, 8,000। उसके बाद फ्रेंड्स, अब लायबिलिटी साइड पे कुछ नहीं है। एसेट साइड पे देखते हैं, बैंक, स्टॉक, प्रीपेड, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने लायक नहीं है। तो लेट्स कम फॉर द एडजस्टमेंट्स। द फर्स्ट वन इज Raman is admitted as a new partner with following terms. Raman is introducing a capital of 1,60,000 to buy bank. रमन के अकाउंट में 1,60,000, मैंने यहाँ प्लस लिखा है। प्लस का मतलब क्या होता है? इतना बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, राइट। आपके पास बैंक बैलेंस है कितना? 50,000 प्लस रमन्स कैपिटल 1,60,000। मैं अभी इसे क्लोज नहीं कर रहा हूँ, देयर मे बी एडजस्टमेंट कि जहाँ पे आपका बैंक बैलेंस प्लस या माइनस हो सकता है, नहीं होगा तो फिर लास्ट में निकाल देंगे, ठीक है। सेकंड एडजस्टमेंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड 5:3:2। फ्रेंड्स, ओल्ड रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो इज गिवन, व्हाट वी नीड टू डू? फाइंड आउट सेक्रीफाइस। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से, राजेश, रवि, रमन, their old ratio is 3:2 and new ratio is 5:3:2. I think so. Yes. Formula for sacrifice. Sacrifice is equal to old share minus new share. What is the formula of sacrifice? Sacrifice is equal to old share minus new share. राजेश के पास ओल्ड शेयर मतलब कितना था? 3/5 उसका ओल्ड शेयर है। न्यू शेयर कितना हो गया? 5/10। एलसीएम लेंगे 2 5 राइट, तो 2 3 6 माइनस 5 1/10। रवि के पास था कितना? 2/5। रवि के पास था कितना? 2/5। अब कितना हो गया? 3/10। एलसीएम लिया तो 4 - 3
1/10. So you see that friends, इन दोनों ने 1/10 1/10 means their sacrifice is equal. They have done equal sacrifice. I repeat my word, they have done equal sacrifice. Their sacrifice ratio is equal. ठीक है, अब आगे बढ़ते फ्रेंड्स. It is decided to value the goodwill on the basis of Raman's share in the profit and the capital contributed by him. फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 3 स्टेप्स बताए थे. पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था, ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट द टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ द फर्म. फर्म शेयर इज ऑलवेज 1. याद रखिएगा, फर्म शेयर इज ऑलवेज 1. आई रिपीट माई वर्ड, ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ द फर्म. फर्म शेयर 1. उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है, फाइंड आउट द प्रेजेंट कैपिटल of the partner including new partner. Find out the present capital of the partner including new partner. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा फ्रेंड्स, समझिएगा. तो प्रेजेंट कैपिटल में उन दोनों का कैपिटल तो देखिए, ये दोनों का कैपिटल और ये भी है, पर कैपिटल के साथ साथ जो चीज़ है जिसकी वजह से उनका कैपिटल बढ़ सकता है वो है जनरल रिजर्व, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, रीवैल्यूएशन. ये सारी चीज़ें करके जो आता है डेट इज देयर प्रेजेंट एग्जिस्टिंग कैपिटल. एंड थर्ड स्टेप, फर्स्ट माइनस सेकंड. रिक्वायर्ड कैपिटल इतना है, प्रेजेंट कैपिटल इतना है, डिफरेंस गुडविल है. तो उसके लिए हमें रीवैल्यूएशन कंप्लीट करना पड़ेगा. कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस तो कंप्लीट है. क्यों कंप्लीट है? क्योंकि एक ही था, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. What we need to find out, revaluation प्रॉफिट और लॉस. तो उसके लिए इसे कंप्लीट करना पड़ेगा. बाद में गुडविल फाइंड कर सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. फोर्थ एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड 6000 और आपने अंडर किया है क्वेश्चन में 4000. 2000 और प्रोविजन बढ़ेगा. फ्रेंड्स, मैं बार बार बताता हूँ, प्रोविजन बढ़ेगा, डेटर्स कम होंगे. डेटर्स आर अवर एसेट. एसेट कम होना मतलब दुख की बात है. तो इधर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000. डेटर्स हमारे पास आई थिंक 94,000 है. डेटर्स हमारे पास 94 है. लेस प्रोविज़न, पहले 4 था, कितना हो गया? 6. तो आउटर कॉलम में 88,000. आउटर कॉलम में 88,000. उसके बाद फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू कम होना. एसेट की वैल्यू कम होना मतलब दुख की बात है. एसेट माइनस. टू फर्नीचर 5000. पहले फर्नीचर की वैल्यू 50,000 थी, 5,000 कम हो गई, मतलब अब कितनी हो गई फर्नीचर की वैल्यू? 45,000. अब फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई? 45,000. राइट. उसके बाद बिल्डिंग वैल्यूड एट 4 लाख. पहले बिल्डिंग कितनी थी? 3.5 लाख, 3,50,000. नाउ 4 लाख, 50,000 वैल्यू बढ़ गई. बड़ी तो खुशी की बात है, बड़ी तो खुशी की बात है. बाय बिल्डिंग हाउ मच? 50,000. अब हम बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दिखाएंगे फ्रेंड्स? पहले 3.5 थी, अब कितनी हो गई? 4 लाख. अब बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 4 लाख. बिल्डिंग के बाद स्टॉक इज अंडर वैल्यूड. हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 25%. मतलब हमने जो वैल्यू दिखाई है बैलेंस शीट में वो कम वैल्यू है, अंडर वैल्यू है. कितनी अंडर वैल्यू है? 25%. सपोज 100% इज द टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक. 100% इज द टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक. राइट. तो हमने क्या किया है? 25% अंडर वैल्यू है, मतलब हमने कितना परसेंटेज दिखाया है? 75% ही लिखा हुआ है. हमने जो बैलेंस शीट में लिखा है स्टॉक की वैल्यू हाउ मच इट इज? 1,20,000. वो कितना परसेंटेज है? 75%. 1,20,000 75% है. तो हमें 100% पे कितना होना चाहिए? टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी होनी चाहिए? तो 120 इंटू 100 डिवाइड बाई 75. 4 जा 3 जा
3 4 आई थिंक स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए 1,60,000। टोटल स्टॉक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1,60,000, और हमने दिखाई कितनी है फ्रेंड्स, हमने दिखाई है सिर्फ 1,20,000। मतलब स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी 40,000। कितनी बढ़ेगी बाय स्टॉक, एक 20 से एक साल 40,000 वैल्यू बढ़ गई। तो अब यहाँ स्टॉक कितना दिखाएंगे 1,60,000। अब यहाँ स्टॉक कितना दिखाएंगे 1,60,000। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कौन सा एडजस्टमेंट आया, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ब्रॉट अप टू 30,000। आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी है 20,000 है, आपको कितनी करनी है 30,000। लायबिलिटी बढ़ेगी फ्रेंड्स, लायबिलिटी बढ़ेगी तो दुख की बात है। टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी बढ़ गई 10,000। अब यहाँ पे दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हाउ मच 30,000, पहले 20 थी 10,000 बढ़ गई। An old customer who was written off as bad has promised to pay 2,000 in full settlement of his debt. तो एक्चुअली इट शुड नॉट बी कंसिडर, मैंने पहले ही डिस्कस किया स्टार्टिंग में कि ऐसे प्रॉमिस कंसिडर नहीं करने चाहिए। बट क्योंकि मैंने बताया कि 2016 का कंपार्टमेंट पेपर जो था उसमें ये एडजस्टमेंट था, और सीबीएसई ने अपने सॉल्यूशन में मार्किंग स्कीम में करेक्ट इसको रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे दिखाया था, और डेटर्स में प्लस किया था। देखिए हम प्लस करना रह गए, हमने सॉल्व कर दिया, वापस ऐड करना पड़ेगा, कोई बात नहीं कर देंगे। ठीक है, ध्यान से फ्रेंड्स समझते हैं। सो 2,000 बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ, तो यहाँ पे रिकवर्ड होगा, हुआ भी नहीं अभी तक, लेना है, उसने प्रॉमिस किया मतलब उससे पैसे लेने हैं। तो बाय डेटर्स 2,000, और डेटर्स में प्लस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स डेटर्स अब 96, ध्यान से पहले 94 थे, 2,000 के डेटर्स बढ़ गए। दिस इज आई हैव डन ऑन द बेस ऑफ CBSE's मार्किंग स्कीम, यू मे नॉट डू इट, और नोट भी डाल सकते हो कि एज इट इज़ जस्ट अ प्रॉमिस आई फील दैट इट शुड नॉट बी कंसिडर। बट मेरी एडवाइस ये रहेगी CBSE ने किया है ऐसा तो एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो अब 94 से 96,000 डेटर्स हो गए, और प्रोविज़न 6,000 है, तो आउटर कॉलम में आएगा 90,000। आई थिंक सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं। अब क्योंकि अभी भी गुडविल ढूंढना बाकी है, मैंने बताया गुडविल के लिए रीवैल्यूएशन क्लोज करना ज़रूरी है। टू फाइंड आउट द हिडन गुडविल वी मस्ट क्लोज रीवैल्यूएशन, एंड एनी लॉस और प्रॉफिट इट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे देखा जाए तो 92,000 फ्रेंड्स क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मीन्स इनकम ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सपेंस। 92,000, तो ये कितना हुआ 15 और 17, 92 में से 17 जाएगा तो 75,000। दिस इज रीवैल्यूएशन प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, द रेशियो इज 3:2। तो इसको 45,000 एंड 30,000, इसकी क्रॉस इफेक्ट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 45,000 एंड 30,000। फ्रेंड्स अब हम हिडन गुडविल ढूंढने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, हिडन गुडविल फाइंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स न्यू पार्टनर का शेयर है ये रहा 2/10, 5:3:2 मतलब 2/10, राइट। तो 2/10 शेयर पे 1,60,000 कैपिटल, 1 शेयर पे कितना 2/10 शेयर पे 1,60,000 कैपिटल, 1 पे कितना, तो 1,60,000 इंटू 1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/2,
इज इक्वल टू 8 लाख रुपये। एक्चुअल 8 लाख रुपए उनका कैपिटल होना चाहिए प्रेजेंटली। अब प्रेजेंटली है कितना चेक करते हैं, राइट? तो टोटल ऑफ ऑल दिस थिंग्स प्रेजेंटली माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, करेक्ट? अगर यहाँ कुछ होता तो इन सब का टोटल करके ये माइनस कर देते। या दूसरा लॉजिक, तीनों पार्टनर का कैपिटल, तीनों इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, लॉस होता तो माइनस रिवैल्यूएशन लॉस प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस ओल्ड गुडविल, राइट? तो वैसे देखा जाए तो उनका प्रेजेंट कैपिटल कितना है? 290, 150, 160। देखिए 290 प्लस 150 प्लस 160, ये तीनों का प्रेजेंट कैपिटल प्लस रिजर्व 20,000 प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 75,000। तो टोटल कितना होगा फ्रेंड्स? 290 प्लस 150 प्लस 160, 20 एंड 75, तो 290, 390, 6,95,000। आई थिंक इसका टोटल हो रहा है 6,95,000। मतलब उनका कैपिटल होना चाहिए 8 लाख रुपीस और है कितना? 6,95,000, करेक्ट? दैट डिफरेंस इज कॉल्ड गुडविल। फर्स्ट स्टेप माइनस सेकंड स्टेप, दैट इज हिडन गुडविल। ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे देखिए हिडन गुडविल कितनी हो रही है? 8 लाख माइनस 6,95,000। हिडन गुडविल इज 1,05,000। 8 लाख माइनस 6,95,000। मैं थोड़ा फ्रेंड्स ये स्टॉक वाला पॉइंट रब कर रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए इसलिए। आई रिपीट, हिडन गुडविल द थर्ड स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में यहाँ करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप हिडन गुडविल कैसे फाइंड करेंगे? रिक्वायर्ड कैपिटल ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड देयर प्रेजेंट कैपिटल कितना है? सो 1,05,000। ये जो आया 1,05,000, दिस इज हिडन गुडविल, दिस इज हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। अब उसमें से आपको नए पार्टनर का शेयर, रमन शेयर ऑफ गुडविल, रमन शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा। 2/10 इंटू 1,05,000, आई थिंक 21,000, 0 गया। ये 21,000 गुडविल जो है दैट शुड बी गिवन टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइस रेशियो, sacrificing partner sacrifice ratio, and that sacrifice ratio is 1:1 equal. So again divided by 2, 10,500, 10,500. I request you friends, whenever the matter of hidden goodwill is there, 99.9% unless and until some specific information is given, hidden goodwill में नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है, अनलेस एंड अनटिल सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज गिवन कि वो ला रहा है। अदरवाइज एट द टाइम ऑफ हिडन गुडविल द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ये एज्यूम करना है। आई रिपीट, एट द टाइम ऑफ हिडन गुडविल न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ये एज्यूम करना है। और मैंने बताया था व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग his share of goodwill, at that time what we need to do, हमें क्या करना है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करना है और एसेट साइड पे दिखाना है। तो बाय रमन्स करंट अकाउंट, रमन्स करंट अकाउंट 10,500, 10,500। और सेकंड इफेक्ट एसेट साइड पे, यहाँ पे देखिए रमन्स करंट अकाउंट 21,000, रमन्स करंट अकाउंट 21,000। ओके फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं, राइट? रिवैल्यूएशन क्लोज हो चुका है।
अब हमें कैपिटल अकाउंट क्लोज करना चाहिए। ये तो 160 है, ये कितना है 150, 180, 188, 190, आई थिंक 198, 500 है। वापस इसका भी टोटल देख लेते हैं, 290, 357, 500, तो ये सारे मैंने यहाँ रख दिए। इस साइड पे कोई नहीं है तो सीधा टू बैलेंस CD। दिस इज द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, दिस इज द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। 198, 500, 1,60,000 हमने यहाँ रख दिया। 357, 500, 198, 500, 1,60,000. This is the capital of new firm. So here capital accounts Rajesh, Ravi, Raman, 357, 500, 357, 500, 198, 500 and 1,60,000. 0, 0, 7,16,000, right? 7,16,000. अब फ्रेंड्स ओके, अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में से कुछ बाकी है तो वो लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले क्रेडिटर्स 3,85,000, क्रेडिटर्स 3,85,000। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आ गई, जनरल रिजर्व कैपिटल हो गया, उस साइड पे बैंक आ गया। चलिए बैंक को बाहर निकाल देते हैं। 160 + 50, 2,10,000, 2,10,000 इज द बैंक बैलेंस। स्टॉक आ गया, यस आ गया। डेटर्स आ गए। मशीनरी, मशीनरी नहीं आई है, यहाँ जगह है तो यहाँ लिख देते हैं मशीनरी। हाउ मच, 1,90,000। मशीनरी के बाद बिल्डिंग आ गई, फर्नीचर भी आ गया। नाउ फ्रेंड्स यू नीड टू डू द टोटल, दैट इज योर पार्ट। प्लीज refer the question. If you have any queries, please send me. Till then, have a nice day. Thank you very much. Jai Mahesh.